स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी की दूसरी वीडियो, जिसमें हम आपको प्रीवियस पेपर के मैथ्स के सभी क्वेश्चन हल कराने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। ए जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में, टाइम कितना दिया गया है 2 घंटे में, कुछ दूरी तय करता है। और बी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतनी ही दूरी कुछ समय में तय करता है। तो यहाँ दूरी हमें सेम दी गई है। जब दूरी सेम दी गई है तो दूरी का जो हमारा फॉर्मूला है, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। यदि मैं पहले के लिए यानी ए के लिए S1 T1 डाल दूं और बी के लिए दूरी जो होगी वो S2 T2, और दोनों की दूरी क्या है बराबर है, तो यहाँ हमें फॉर्मूला मिल जाएगा S1 T1 बराबर S2 T2। S1 कितना दिया गया है 30 और T1 भी हमें दिया है, पर हमें समय का अनुपात निकालना है, इसलिए हम उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो 35 गुना यहाँ T2, 5 से काट देंगे, 5 छंग और 5 सत्ते 35, तो T1 बटे T2 यहाँ में मिल जाता है 7/6। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 7:6। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक दुकानदार 10% और K% की क्रमागत छूट देता है। 2 छूट दिए हैं और ग्राहक को 1200 रुपये अंकित मूल्य वाला सामान 864 में मिलता है। अंकित मूल्य यहाँ कितना है 1200। पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, इसका मतलब 90/100 में बिकी। दूसरा डिस्काउंट K का है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस K/100, और विक्रय मूल्य अब कितना मिला है यहाँ 864 रुपये। 864, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 से डिवाइड दे लेंगे, 9 9 81, कितना बच जाता है यहाँ 5, 9 6 के 54, 12 8 96। तो यहाँ में मिल जाता है 100 माइनस K, 10 का उधर कर देंगे तो कितना होगा 80। तो 100 माइनस 80 बराबर किसके K के। K की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है 20%। तो दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना होगा 20% का। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 3, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याएं हैं 1 और 2, तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। अगर इसको हम 100 मान लेंगे तो ये 20% अधिक है 120, और ये 50% अधिक है, इसका मतलब 150। तो यहाँ इनका हमें अनुपात निकालना है पहली और दूसरी संख्या का। इन दोनों का अनुपात देख लेंगे, 3 चौक और 3 पंजे। तो पहली दूसरी का अनुपात कितना आ गया है यहाँ 4:5। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है, उसने 10,000 में पुराना एसी खरीदा। तो इसका जो CP होगा 10,000, और उसने कहा है कि 500 रुपये इसकी परिवहन पर खर्च किए और 2,000 उसकी मरम्मत पर। जो परिवहन या मरम्मत पर खर्च किए गए रुपए होंगे वो रुपए भी CP में काउंट होंगे। तो 2,500 जो है वो इसने काहे में खर्च कर दिए, मरम्मत और परिवहन पर। तो यहाँ इसका हमें जो CP मिल जाता है वो 12,500 का मिल जाता है। अब उसने कहा कि इसने इसको 15,000 में बेच दिया। बेच कितने में दिया 15,000 में। तो प्रॉफिट इसका कितना आ जाता है, प्रॉफिट हमें मिल जाता है 2,500 रुपये। 12,500 की कोई चीज़ 15,000 में बेच दी, 2,500 का प्रॉफिट कितने पर 12,500 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0, और यहाँ हमें मिल जाता है 2 बार, और प्रॉफिट हमें मिलता है 20%। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब एक सीधे बेलनाकार टैंक में 154 लीटर तेल निकाला जाता है, तो आयतन यहाँ कितना निकाला गया 154 लीटर निकाला जाता है, तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। तो H की जो वैल्यू दी गई है वहाँ 10 सेंटीमीटर दी गई है। और टैंक का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर में निकालने के लिए सबसे पहले इस लीटर को हम काहे में कन्वर्ट कर लेंगे, घन सेंटीमीटर। 1000 से हमने गुना करी तो सेंटीमीटर क्यूब हमें प्राप्त हो गया।
तो जितना जल स्तर, मान लिया ये कोई बेलनाकार ड्रम था जिसके अंदर तेल भरा हुआ था, तो यहां तक पहले था, मान लिया जल स्तर इतना नीचे आ गया जिसको हम बोल देंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये जो इतना हिस्सा हमें प्राप्त होता है ये भी हमारा क्या है, एक बेलन ही है। तो इस एरिया का जो आयतन आया वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, बराबर किसके होगा, जितना तेल निकाला गया 22/7। आर की वैल्यू निकालनी है और एच का मान है 10, 0 से 0 22 सत्ते, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर कितना आ गया 4900। आर की वैल्यू 4900 का अंडर रूट 70, आर जो हमारा है वो 70 सेंटीमीटर आया, तो हमें निकालना है डी व्यास, इसका डबल कर देंगे 140 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं, उनके द्वारा चले गए कदमों की माप 70 सेंटीमीटर, दूसरे की है 75 सेंटीमीटर और तीसरे की यहाँ है 80 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी तय की जानी है जिससे वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सके। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो वहाँ हमेशा हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। तो इसका भी हम क्या लेंगे, एलसीएम। हम 5 से कर देंगे 14 पंजे 70, 15 पंजे 75, 16 पंजे 80, 2 से कर देंगे 7, 15 और 8, तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 15 × 120, 12 7 84, 840 और 5 दूनी 10 की 0 यानी 8400 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। हम ले लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। एक समूह में 20 छात्रों का औसत 54 है, 20 छात्र हैं, इनका औसत कितना दिया गया है 54। 20 छात्र थे, नंबर के नीचे लिख लिया, और एवरेज कितना था 54, 54 दूनी 108 और 0 जू का 2, यानी इन 20 छात्रों का जो योगफल है वो कितना है 1080। फिर क्या दिया गया है, 52 किलो औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो गए। 12 छात्र जिनका 52 किलो औसत था शामिल हो गए, और 56 किलोग्राम औसत भार वाले 7 समूह से निकल गए। 7 निकल गए जिनका 56 किलोग्राम भार था। तो 12 दूनी 24 का 4, 2 12 पंजे 60 और 2 62, 7 6 42 का 2 4, 7 पंजे 35 39। तो ये ऐड हुए हैं और ये क्या रहे हैं, बाहर निकले हैं, तो हम इनको ही माइनस कर लेंगे पहले। तो 12 में से 9 गया 3, तो 232, इसको घटाकर कितना मिला है 232, ये 232 उसमें ऐड कर दो, 2 1 3 1। अब सभी का योगफल कितना है 1312, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 20 थे, 12 आए 32 हो गए, 32 में से 7 निकल गए 25 रहे। तो सभी का जो औसत होगा 25 से हम इसको भाग देंगे, 25 पंजे 125, यहाँ में मिल जाता है 6 और कितना हुआ 62, 25 दूनी 50, 12 दशमलव लगाया 0 और 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200। तो हमें टोटल जो औसत मिल जाता है वो है 52.48। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ जो टोटल हमें वोट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5,60,000, और इसमें कहा गया है 20% अवैध घोषित थे। तो जो वैध रहे वे कितने थे 80%, और इस पूरे का उसको मिला है 75%। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0,
तो 56 गुना 80 गुना 75, 8 छंग 48 का 8, 0 4, 8 पंजे 40 और 4 44, और यहाँ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है 3,36,000। तो उसके पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो कितने हैं 3,36,000। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घड़ी और पंखे का कुल क्रय मूल्य 1170 है। तो घड़ी को हम लिख लेंगे G और पंखे को लिख लेंगे F। दोनों का कुल क्रय मूल्य 1170 रुपये है। फिर क्या दिया गया है, रामा घड़ी को 20% के लाभ पर, घड़ी को 20% के लाभ पर और पंखे को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका समस्त लाभ 265 है, समस्त लाभ कितना है 265, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो यहां टोटल दिया गया है 265, कितने पे मिला इतना लाभ 1170 और गुणा 100 काट देंगे तो टोटल लाभ हमें मिल जाता है 2650 बटे 117। उसको हम बीच में लिख लेंगे 2650 बटे 117, इतना प्रतिशत टोटल लाभ मिला। एलिगेशन का प्रयोग कर लेंगे यहाँ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2650 बटे 117 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2650 माइनस 2340 बटे 117, हमें मिल जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 117। तो यहाँ जो हमें मिला वो मिल जाता है 310 बटे 117। अब इसको माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 2650 बटा 117, एलसीएम लेंगे 117, यहाँ मिल जाएगा 2925 माइनस 2650, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 275 बटा 117। उसको हम यहाँ रख लेंगे 275 बटा 117, 117 से 117 5 से करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10। तो हमें जो अनुपात मिला है वो 55:62। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 7, 6 और 5 11, 117। 117 यूनिट बराबर कितने के हैं 1170 के, 1 यूनिट बराबर 10 के। तो वो पूछ रहा है घड़ी किस मूल्य पर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 550 रुपये। तो घड़ी को किस मूल्य पर 550 रुपये पर खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर विपरीत चला, और फिर क्या दिया गया है, और इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय में, और 40 किलोमीटर इसने धारा की दिशा में तय किया, लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल हमें ज्ञात करनी है। यदि नाव धारा के अनुदिश चले तब सापेक्ष चाल जो हमें प्राप्त होगी, अनुदिश जो चाल होगी वो इन दोनों की चाल को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। नाव की हम मान लेंगे x, तो हमें मिल जाएगी x + 4, और विपरीत में जो चाल होगी वो होगी दोनों की अंतर के बराबर। अब इसने क्या किया है 34 किलोमीटर विपरीत चला है, तो समय बराबर होगा दूरी बटे 4, और विपरीत में चाल कहाँ है, विपरीत में हमारी x - 4, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। और ये बराबर किसके, अनुदिश कितना गया है 40, और किस चाल से गया है x + 4। जो अनुदिश समय लगा है उससे 25% अधिक, यानी इसका 125% अगर हम निकाल दें तो वो इसके समय के बराबर हो जाएगा। 25 पंजे और 25 चौक, और 4 से करेंगे 10, फिर 2 से कर देंगे 5 और 2 से कर देंगे 17, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे 17x और 17 चौक 68, और इधर करेंगे 25x और 25 चौक का
100, इसको इधर लेके आए 168 और इसको उधर लेके गए तो 8x, 8 दूनी और 8 एकम 8, तो नाव की जो चाल आई वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हमें प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण। एक मिश्रण है ए और एक मिश्रण है बी, इसमें अम्ल और पानी, अम्ल अनुपात पानी, और इधर भी क्या दिया गया है, अम्ल अनुपात पानी का अनुपात 7:5 और 11:13 है। 7:5, 11:13 है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। पात्र ए से 4 लीटर और बी से 5 लीटर विलयन में मिलाया गया है इस मिश्रण में अम्ल और पानी का। ए से हमने लिया है 4 लीटर और बी से लिया है 5 लीटर। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो, 2 बर्तन दिए हों और किन्हीं 2 मिश्रणों का अनुपात दिया गया हो और वहाँ से कुछ मात्रा निकाली गई हो, तो सबसे पहले इनकी टोटल मात्रा बराबर कर लेते हैं। 7 और 5 12 और यहाँ कितना आ गया 24, तो वो 24 तो इसको भी 24 कर लेंगे, 2 से कर देंगे तो यहाँ में मिल जाता है 14:10। अब जितना जिससे लिया गया है उसका मल्टीप्लाई, इससे 4 लिया गया है 4 का मल्टीप्लाई, और इससे कितना लिया गया है यहाँ, इससे लिया गया है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई। 14 चौके 56 और 10 चौक 40, इधर मिल जाता है 55 और 13 पंजे 65, और मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 56:40, 55:65, 6 और 5 11 का 1, 10 और 1 11, और यहाँ मिल जाता है 5 और 10, और इसको 3 से काट देंगे, 3 तिये 9 और 3 सत्ते 21, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15। तो अम्ल और पानी का जो अनुपात आया वो कितना है, 37:35। अगला क्वेश्चन हमें सरलीकरण का दिया गया है, तो इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम 4, और यहाँ कितना 2 + 1 और प्लस 1/6 भाग, यहाँ एलसीएम 4 आया, 3 - 2, तो 2 - 3/4 प्लस 1/6, और यहाँ जो भाग का चिन्ह है इसको भी हम क्या कर देंगे, गुना में बदल देंगे, इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। 4/1, तो 2 दूनी और 2 तिये, तो 2 - 3/4, और यहाँ मिल जाता है 2/3। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 तिये 12, तो 9 + 8, तो 2 - 9 और 8 17/12। एलसीएम लेंगे 12, 12 दूनी 24 - 17, 24 में से 17 माइनस किया तो हमें मिल जाता है 7 और बटे 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठ दिया गया है 2πRh, वो कितना दिया है हमें, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा दिया गया है इसका आयतन 672 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन को क्या लिखेंगे, πr²h, और वो कितना है 672 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, नंबर 1 नंबर 2, और हमें निकालना है यहाँ से, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका व्यास। तो हम 2 समीकरणों को भाग दे देंगे, 2/1 πr² बटे 2πRh और 672/96, पाई से पाई, आर से आर, एच से एच, 2 से इसको देंगे, 2 चौक और 2 अट्ठे। अब इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम और 4 दूनी, 4 एकम 2, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, और 12 से इसको हम भाग दे देंगे, 12 एकम 12 और 12 चौक 48। तो रेडियस जो हमें मिल जाती है वो है 14 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है व्यास। व्यास क्या होगा इसका 2 गुना, यानी 28 सेंटीमीटर। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। हम मान लेते हैं व्यक्ति हमारे पास जो है वो x है और वो d दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो d से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, कुल कार्य, कुल कार्य।
अब हमें कहा गया है यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते, यानी x + 4 होते, तो कार्य 2 दिन कम में हो जाता, यानी d - 2 दिन लगते। तो ये भी क्या है, हमारा टोटल कार्य है, किसके बराबर होगा, इसके। तो इसको बराबर रख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे xd -2x प्लस का 4d -8 बराबर किसके, xd के। इससे ये खत्म, तो -2x प्लस 4d और बराबर किसके, 8 के। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, यदि इस समूह में 6 व्यक्ति कम होते, यानी x - 6 होते, तो काम को करने में 4 दिन अधिक लगते। तो दिन इस बार कितने लगते, 4 दिन अधिक। तो टोटल काम हो जाता है, और टोटल काम कितना है हमारा, xd। मल्टीप्लाई करेंगे xd प्लस का 4x माइनस का 6d, 6 चौक 24 बराबर xd के। इससे ये तो 4x माइनस 6d बराबर किसके, 24 के। 2 से भाग दे देंगे, 2x माइनस 3d बराबर किसके, 12 के। समीकरण 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। समीकरण 1 + 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2x से 2x खत्म, 4d में से 3d माइनस करेंगे d, और यहाँ देखते हैं कितना मिल जाता है, 20। अब d की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, 20 × 60, 60 को उधर भेज देंगे, 2x 60 इधर जाके प्लस का और 12 72, तो x की जो वैल्यू आ जाती है वो है 36। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, 36। क्वेश्चन नंबर 15 है 8 पेन और 14 पेंसिल। 8 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिल के बराबर है। 12 पेन और 5 पेंसिल के बराबर है। तो यहाँ पेंसिल को हम इधर लेके आए, इधर आते ही क्या हुआ, -14 में से 5 गया, 9 पेंसिल बराबर किसके, इसको उधर लेके गए तो 4 पेन, पेंसिल को उधर ले गए 9/4, पेन बटा पेंसिल, तो पेन अनुपात पेंसिल, यह हमें मिल जाता है 9:4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम से हम देख लेंगे। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, और इसके बाद भाग दिया गया है तो बटे लगा लेंगे 2 प्लस 3x, ऐसे के ऐसे ही 1 + 12 बटे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना है 1 - x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2x और प्लस का 2x, और बराबर जो हमें दिया है 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो 2x से 2x, 2 से करेंगे 6, और ये कहाँ पहुँचा, यहाँ 15/2 को उधर लेके गए तो 3x बटे 1 + 6 और 1 - x, और 25/2 - 15/2। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x बटे 1 + 6 - 6x, 25 में से 15 गया, 10/2, 2 से करेंगे 5, यहाँ में मिल जाएगा 3x 7 - 6x बराबर किसके, 5 के। मल्टीप्लाई कर देंगे उधर 3x और 35 और 6 × 5 = 30x, 30 को इधर लेके आए तो 33x बराबर किसके, 35 के। तो x की जो वैल्यू है वो 35/33 आंसर। 17 दिया है x की आय y की आय से 20% कम है। x की आय y की आय से 20% कम है, 80, और इसको क्या मान लेंगे हम, 100। फिर दिया गया है z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय x + y की संयुक्त आय से, संयुक्त आय हमने 100 मान ली, 35 कम है, इसका मतलब कितना हुआ, 65। तो इसको ऐसा कर लेंगे, 5 से 13 × 5 = 65, और 5 से करेंगे यहाँ हमें मिल जाता है 20। अब क्या करेंगे, इसको देख लेंगे हम, टोटल कितना हो जाता है x और y का मान 180,
और यहाँ x और y का टोटल मान कितना है 20, इसको 180 कर लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई तो 13 निम्मा 117, और यहाँ मिल जाता है 9 दूनी 18 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या रही, बराबर रही। तो यहाँ से हम देख लेंगे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 और y की कितनी है 100, टोटल मिलाकर कितनी हो गई 180। पूछा क्या गया है, पूछा गया है z की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। z की आय x की आय से, तो z देख लेंगे हम कितना अधिक है, यहाँ 37 अधिक है किससे, x से x की वैल्यू कितनी है 80 और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का, तो यहाँ 370/8, 8 चौक 32 मिल जाता है हमें यहाँ कितना 5 और 8 छंग 48, फिर 2 मिल जाता है, पॉइंट लगाया 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो यहाँ क्या मिला है हमें 46.25। z की आय x की आय से इतनी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 है 8000 की धनराशि के लिए वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष और 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो प्रिंसिपल दिया गया है वो है हमारे पास 8000 रुपये, और जो दर दी गई है वो है 15%, वो भी कैसी है वार्षिक, और टाइम जो हमें दिया गया है 2 वर्ष 4 माह का, और ज्ञात करना है हमें CI चक्रवृद्धि ब्याज। हम देख लेंगे 12 माह की जो हमारे पास दर है वो है 15%, 1 माह की जो दर होगी हमारे पास वो है 15/12%, और हमें निकालनी है 4 माह की। 4 माह की जो दर होगी 15/12 गुणा 4, 4 तिये और 3 पंजे, तो जो लास्ट के 4 महीने हैं इनकी जो दर आई हमारी कितनी है 5%। तो निकाल लेंगे हम 8000 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल। पहला साल 15%, दूसरा साल भी 15%, और तीसरा जो है वो हमारा पूरा साल ना होकर 4 महीने हैं, तो उसका हमारा कितना है 5%। 15 8 120 1200, तो यहाँ भी कितना 1200, इसका 5% निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 400। अब यहाँ 5%, 12 पंजे 60, फिर इस पर 15%, तो यहाँ में मिल जाएगा 180, इस पर फिर 5%, यहाँ मिल जाता है हमें 9 और इसका फिर से 5%, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 60। तो टोटल हमें निकालना है CI देख लेंगे 12 12 कितना रहा 24 और 4 2800, और यहाँ 120 और 180 300 309 ये रहा, तो टोटल जोड़कर हमारे पास हो गया 9013 3109 रुपये। 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एक पंखे का सूची मूल्य 4500 रुपये है, तो MRP कितना दिया गया है 4500 रुपये, और इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है। 15% का डिस्काउंट, इसका मतलब 85/100 में बिक गया। इसके बाद क्या दिया है, यदि सूची मूल्य पर एक दूसरी प्रतिशत छूट देने के बाद अंतिम मूल्य 3213 रुपये, अंतिम जो मूल्य है वो 3213 रुपये है, और एक और डिस्काउंट दिया गया उसको हम कर लेंगे 100 - x/100, इससे ये खत्म। 9 से इसको काट लेंगे, 9 पंजे और 9 तिये 27, यहाँ मिल जाता है 5, 9 पंजे 45 और 6 9 7 63। 17 से देख लेंगे काट के, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 1 17 एकम 17, पंजे पंजे 25 चौका 100, तो 100 - x 21 चौक 84, 84 को इधर लेके आए बराबर x के, तो यहाँ मिल जाता है 16%। तो जो दूसरा डिस्काउंट हमें मिला है वो कितना है 16%। क्वेश्चन नंबर 20 है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 1260 रुपये हो जाती है,
कोई धनराशि ले लेंगे P, 6 वर्ष में 12,600, 1260 नहीं 12,600, और 9 वर्ष में 21,000। यानी यहाँ से अगले जो 3 वर्ष हैं इनमें कितनी हो गई 21,000। यहाँ से हम देख लेंगे टोटल 9 काउंट हुआ, और यहाँ से 6 और 3 में हमने उसको तोड़ लिया। तो जो लास्ट की डिजिट है उसको लिख लेंगे ऐसे के ऐसे ही, अपॉन 12,600, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काट देंगे, 3 चौक और 3 दूनी, और यहाँ 3 सत्ते, 7 से करेंगे 7 एकम और 7 छंग 42, 2 तिये और 2 पंजे, तो 5/3। तो जो धनराशि हमारे पास है वो 3 वर्ष में 5/3 बढ़ जाती है, और यहाँ 6 वर्ष में कितनी रही 12,600। तो हम P ले लेंगे। अगर मैं इस P का मल्टीप्लाई 5/3 के साथ कर दूं तो ये 3 वर्ष में बढ़ी हुई धनराशि दे देगा, और एक बार और कर दूं तो मुझे कितने वर्ष में दे देगा 6 वर्ष में बढ़ी हुई, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करने पर कितने वर्ष देगा 3, 2 बार करने पर 6, तो 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी हुई 12,600। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे और 5 दूनी, फिर 5 से काट देंगे, 5 पंजे और 5 चौक। अब 3 तिये 9, 9 का उधर कर देंगे, 504 और मल्टीप्लाई 9, तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 4536 रुपये वो धनराशि रही होगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वस्तु x% के लाभ पर 875 रुपये में बेची गई। प्रॉफिट लिया x% का और 875 रुपये में क्या करी गई बेची गई। सेलिंग प्राइस था उसका 875 रुपये। उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा गया, तब प्राप्त लाभ पिछले लाभ से 3% अधिक था। इसी वस्तु को 896 रुपये में यदि बेचा जाए तो जो लाभ होगा हमें वो पिछले लाभ से 3% अधिक था। तो लाभ में जो परसेंटेज में वृद्धि रही वो 3% की थी, और धनराशि में कितनी 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और धनराशि में कितनी 21 रुपये की। 1% बराबर कितने के रहा 3 सत्ते 21, 100% बराबर कितने के रहा 700 के। इसका मतलब धनराशि कितने रुपए की थी 700 रुपये की। और पहली बार जो हमने इसको बेचा ये 875 रुपये में बेची गई। तो प्रारंभ में जो प्रॉफिट रहा वो कितने का था 175 का, कितने पर 700 पर, क्योंकि 700 की वस्तु थी और बेची कितने गई थी 875 की, और गुना 100। तो प्रारंभ में हमें 25% का प्रॉफिट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछ लोग किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होगा M2D2H2 अपॉन W2। पहली कंडीशन क्या दी गई है, कुछ लोग, यानी मान लेंगे हम M व्यक्ति थे 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं 60 दिन। यदि 9 लोग और होते यानी M+9 कर लेंगे तब वह काम को 50 दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम 50 से, तो 6M 5M और 9 पंजे 45, 5M को इधर लेके गए तो M बचा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 45 व्यक्ति लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक 4% की साधारण ब्याज दर से, यहाँ R दिया गया है 4%, साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में 4260 रुपये हो जाती है। टाइम दिया गया है 5 वर्ष का, और धनराशि हो जाती है का मतलब मिश्र धन दिया गया है हमें 4260 रुपये। इसके बाद क्या दिया है, इसी धनराशि पर नया समय दिया गया है 4/1/5 और दर दी गई है 8/1/2%। पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ देखते हैं कि 5 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 20%, और मूलधन कितना होता है 100%, तो मिश्र धन कितना हुआ 120, 120% बराबर कितने के रहा 4260 के।
और यहाँ 1% कितना रहा, 4260/120। अब उसने कहा है वही धनराशि, इसका मतलब हमें धनराशि को ज्ञात नहीं करना है। हम यहाँ टाइम देख लेंगे, नया कितना है, 4 पंजे 20 और 1 21/5 और 8 दूनी 16 और 1 17/2। तो यहाँ यदि इसकी जगह हमें 4 वर्ष दिए गए होते और इसकी जगह हमें 5% की दर दी गई होती तो हम लिख लेते 4 पंजे 20, यानी इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और वही हमें निकालना है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही कर देंगे, यानी 4260/120 और कितना 17/2 और गुणा 21/5, इतना प्रतिशत हमें इसका ज्ञात करना है। तो इससे ये डिवाइड किया, 3 से काट देंगे, 3 चौक 3 ही कम और 3 चौक 3 दूनी, 2 से 2 दूनी 2 सत्ते और 2 ही कम। यहाँ मिल जाता है 71 गुना 17 गुना 21/20। इनका मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाता है 25,347 और हम 20 से भाग देंगे और भाग देकर हमें मिल जाता है 1267.35 और यही इसका क्या है, आंसर है। यानी जो नया हम ब्याज निकाल रहे हैं वो हमें कितना मिल जाता है, 1267.35। क्वेश्चन नंबर 24 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या x को। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या मिल गई। इसके बाद कहा है x को 10, 15, 24, 10, 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल रहे तो x के अंकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। शेष कितना रहे, यहाँ 7 शेष रहे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 से कर देंगे 2 पंजे और 15, 12, 35 और 21। 5 से कर देंगे 1, 3, 12, 5 सत्ते और 21। फिर 7 से कर देंगे 3, 12, 1 और 7 दिए। फिर 3 से कर देंगे 3 एकम और 3 चौक 1 और 3 एकम। एलसीएम निकालने के लिए हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों के नाम की 0, 7 21, 21 चौक 84 और इनके नाम की 0 थी वो हमने लगा दिया। 840 इसका एलसीएम आया। अब इसने कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसको भाग दे के देख लेंगे। 840 से भाग देंगे तो लगभग 11 बार चल जाता है। 0, 11 चौक 44, 4, 11 8 88 और कितना आया 92। घटाएंगे तो 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ में 9 में से 9 गया 0। तो 760 हमें शेष मिल जाता है। यदि मैं इसमें से माइनस कर लूँ तो देखते हैं 0 0 0 और 760 में माइनस कर दूँ 0, 10 में 6 4, 9 में से 7 गया, यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ 9। तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो कितने अंकों की है, 4 की। इसका मतलब इसको हम माइनस नहीं कर सकते। टेबल चलने के लिए 840 की टेबल चलने के लिए हमें यहाँ कितने की आवश्यकता थी, 840 की, और हमारे पास कितना है 760। तो 760 में अगर मैं 80 जोड़ दूँ, 80 में इसमें ऐड कर दूँ तो हमारे पास हो जाएगा 840। तो जितना हमने यहाँ ऐड किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 80 को हमने ऐड किया तो ये वो संख्या होगी जो इससे पूरी पूरी कट जाएगी। और उसने कहा है 7 शेषफल भी चाहिए तो 7 भी ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 8 0 0 1 और इस संख्या के अंकों का योगफल, इस संख्या के अंकों का योगफल 1 0 फिर 0 फिर 8 और फिर 7, 8 और 8 16। तो अंकों का योगफल हमें कितना मिल जाता है 16। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।